जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एजेंडा प्रोपेगेंडा कैसे फैलाया जाता है ये तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन जब भी बात हिंदू त्योहारों की आती है तब ये एक अलग ही लेवल पर जाकर खेलता है। मतलब लोग बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देते इस तरफ कि हम लोगों को आखिर किस तरीके से काम करना चाहिए कि भाई पब्लिक में विश्वास बना रहे। लेकिन ये पब्लिक का जो विश्वास है कहीं ना कहीं यही चुनावी पार्टियों के लिए वोट बैंक भी बन जाता है। और ऐसे में हम ये भी अक्सर देखते हैं कि एक धर्म विशेष के लोगों को खुश रखने के लिए उनको कई सारी छूट भी दी जाती है। मतलब एक समय तो ये तक कह दिया गया था कि भाई माइनॉरिटीज़ का इस देश के रिसोर्सेज पर सबसे पहला हक है। भाई अब देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो लोगों को इस तरीके से कहना पसंद होती हैं, बोलना पसंद होती हैं, लेकिन अब उन बातों के जो कि बीत चुकी हैं उसके बारे में ज़्यादा ढोल पीटने से मतलब नहीं है। मुद्दे की बात अभी फ़िलहाल में ये है कि भाई छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि शराब के ठेके खुले हुए हैं और इसी को लेकर दिल्ली में गर्मी एक बार फिर से बढ़ती जा रही है। सांसद मनोज तिवारी ने ऐलान किया है कि छठ पूजा प्रतिबंधित करने वाले केजरीवाल सरकार के तुगलकी फरमान के खिलाफ भाजपा मंगलवार मतलब 12 अक्टूबर को एक प्रचंड प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि इस साल जब सब कुछ सामान्य गति से चल रहा है तो यहाँ तक कि दिल्ली में शराब के ठेके तक खोल दिए गए हैं, वो भी बिना किसी परहेज के। लेकिन छठ माँ की पूजा जो नवंबर में है उसको रोकने का निर्णय 1.5 महीने पहले से ही ले लिया गया, ये बेहद शर्मनाक है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में लाखों की संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं और छठ महापर्व मनाते हैं। ऐसे में केजरीवाल सरकार छठ मनाने की अनुमति दे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए ये काम किया है। उन्होंने याद दिलाया कि सीएम केजरीवाल ने कहा था कि यूपी बिहार के लोग 500 रुपये का टिकट लेकर आते हैं और यहाँ 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त कराकर चले जाते हैं। आदेश गुप्ता ने इसे पूर्वांचल के लोगों का बहुत बड़ा अपमान करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐलान करती है कि हम छठ पूजा मनाएंगे और छठ पूजा के लिए जो भी निगम की ओर से व्यवस्थाएं होंगी वो भी हम पूरा करेंगे। भाजपा के कार्यकर्ता ये सुनिश्चित करेंगे कि छठ महापर्व कोरोना के नियमों का पालन करते हुए बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। केजरीवाल सरकार छठ पूजा के महापर्व पर प्रतिबंध लगाकर दिल्ली में रहने वाले सभी पूर्वांचल वासियों की आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रही है। जाहिर सी बात है, आदेश गुप्ता ने कहा कि बकौल असलियत यह है कि दिल्ली सरकार छठ की व्यवस्था नहीं कर सकती, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगा रही है, अपना निकम्मापन दिखा रही है। वहीं सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि केजरीवाल ने पूरी दिल्ली खोल रखी है, लेकिन छठ पूजा आ रही है तो वो अचानक से तालिबानी फरमान सुना दिया कि छठ पूजा पर प्रतिबंध रहेगा। ये केजरीवाल बकरीद ईद पर लॉकडाउन में खुली छूट देता था और आखिर केजरीवाल जी इतनी नफरत आखिर क्यों और किस लिए? भाई देखिए, धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई चीज़ को अगर आप इस तरीके से छेड़ेंगे तो लोग तो आपसे सवाल करेंगे, और एक मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी जवाबदेही तो और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको हर एक वर्ग, हर एक किस्म, हर एक तरह के लोगों से आपको आपस में सामंजस्य बिठाना होता है। और अगर आप किसी एक से भी सामंजस्य नहीं बिठाएंगे तो आपके लिए काफ़ी समस्या हो सकती है। वहीं इस प्रकार का एक जो ये हम कहेंगे कि दोहरा व्यवहार जो देखने के लिए मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं इसी का यही कारण है कि भाई वोट बैंक की जो राजनीति है वो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर वोट नहीं रहेंगे तो सत्ता नहीं रहेगी, सत्ता नहीं रहेगी सरकार नहीं रहेगी, और सरकार नहीं रहेंगे तो फिर इनसे बात कौन करेगा। तो ऐसे में ये लोग सिर्फ अपीजमेंट की राजनीति करते रहते हैं। अभी हम देख ही रहे हैं, खुद को कश्मीरी पंडित कहने वाले लोग यूपी से बाहर ही नहीं निकल रहे, क्योंकि उनको पता है कि भाई चुनाव तो यूपी में ही है, कश्मीर में थोड़ा ना। कश्मीर में होते तो वहाँ पर भी जाकर बैठ जाते, फिर बात करते कि भाई ये पाकिस्तान से हमें लड़ाई करनी है और ये करना वो करना। तो भाई हमारे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोगों को कुछ कहना तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।